हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण से संबंधित वृत्ताकार कुंडली, परिनालिका और कुंडली में संचित ऊर्जा के सूत्र को प्राप्त करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा स्वप्रेरण तहस नहस कर देंगे। तो आइए सीधे टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका आज का नाम है स्वप्रेरण। पहली रीडिंग है ये रही आपके स्क्रीन पर सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वप्रेरण के डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, उसको समझेंगे, एक कुंडली के माध्यम से उसको समझेंगे। स्वप्रेरण का मतलब जो स्वयं से प्रेरित हुआ हो। ठीक है, तो पहले समझेंगे, फिर इसके डेफिनेशन अपन लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक परिनालिका है। हमारे पास क्या है, एक परिनालिका है। ये एक परिनालिका है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, तार के अनेक फेरे। तार के क्या है, अनेक फेरे हैं। ये इस तरह से इसमें तार के क्या है, अनेक फेरे हैं। इसको हमने क्या किया, इस कुंडली को हमने क्या कर दिया है, इस कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रत्यावर्ती एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है वो आपका इस तरह, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसे क्या हमने कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ठीक। इसका नाम है परिवर्ती। नाम क्या मैं रख रहा हूं, परिवर्ती। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत स्रोत, परिवर्ती विद्युत स्रोत कहें या विद्युत क्षेत्र, तो हम कहते हैं परिवर्ती विद्युत स्रोत। ये है अपना क्या है, परिवर्ती विद्युत स्रोत। अगर परिवर्ती विद्युत स्रोत है, यानी प्रत्यय जो है कि परिवर्ती विद्युत स्रोत कहें या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है आपको परिवर्तित है, तो इसमें जो धारा बहने वाली है, इसमें जो धारा बहने वाली है वो आई, वो भी क्या होगी, परिवर्ती विद्युत धारा होगी। परिवर्ती विद्युत 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 धारा। जाहिर सी बात है कि हमारा परिवर्ती स्रोत है वो बदल रहा है, तो धारा भी क्या होगी, हमारी बदलेगी। और जैसे ही परिवर्ती विद्युत स्रोत से धारा हमने क्या किया, प्रवाहित किया, प्रवाहित किया। और धारा कैसे परिवर्तित, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, कुछ इस तरह से। इसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो धारा की दिशा है वो इस तरह है, इस तरह से। ठीक है, इसमें फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या, संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरों की संख्या को हम लोग बोलेंगे स्मॉल या कैपिटल एन, कैपिटल एन। ये क्या है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिखो बस, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए। हमने क्या लिया है, एक कुंडली यानी परिनालिका, चाहे कुंडली लीजिए चाहे परिनालिका लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या लिया है, एक परिनालिका। अब जैसे ही मैंने क्या किया, परिवर्ती विद्युत स्रोत के द्वारा परिवर्ती धारा प्रवाहित किया, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ, यानी कुंडली बोले तो परिनालिका में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र।
परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हम पीछे वाली क्लास में बता चुके हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या याद है आपको? क्या याद है आपको? क्या याद है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? भाई क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई, एन इंटू आई। ये पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं कि धारा लूप एन बराबर होता है एन बटे एल, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो यहाँ पर हम एन के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई क्या हो जाएगा एल। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका का क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप ध्यान से समझें, ध्यान से समझेंगे आप क्या करेंगे? ध्यान से समझना है आपको। आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है, ठीक है? आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। आगे आगे की बात यह है कि देखो, अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे कितने घेरे हैं? एन घेरे हैं। तो एन घेरों में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या परिनालिका के एन घेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो आगे हम बात करते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि परिनालिका नालिका के एन फेरों, एन फेरों बहुत सारे फेरे हैं, एन फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर बी ए होता है, लेकिन यह फेरों की संख्या है तो एन से क्या कर देंगे? गुणा। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मान हम रख देंगे। तो यहां से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे तो बी का मान कितना है? म्यू नॉट एन आई बटे क्या है? एल इंटू ए, गुणा कर देंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। इसको हमने अलग कर दिया और धारा को हमने क्या कर दिया? अलग से कर दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान से देखना है। कैसे देखना है? देखिए, ये जो पूरा डाटा है, ये जो पूरा डाटा है, ये जो पूरा डाटा है आपका, ये क्या है? नियत है। ये जो पूरा डाटा है वो आपका कैसा है? नियत है। कैसा है? मैं कह रहा हूं ये आपका नियत है। क्या है? नियत है। कैसे सर? देखो, एप्सिलॉन म्यू नॉट का मान फिक्स है। कुंडली में या परिनालिका में फेरों की संख्या भी क्या होगी? फिक्स होगी। और परिनालिका का क्षेत्रफल भी क्या होगा? फिक्स होगा। और परिनालिका की लंबाई भी क्या होगी? अपनी फिक्स होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे आई ही ऐसी चीज है जो चुंबकीय फ्लक्स के साथ परिवर्तित हो रही है। तो ये नियतांक हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? आई। तो यहाँ पर ये क्या है? ये अपना क्या है? परिवर्ती परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है। परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है। सर कैसे? सर कैसे? देखिए, आप निकाले हैं कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अगर हम देखो धारा के मान को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और आप यहाँ से देख रहे हैं चित्र में आप देख रहे हैं
कि हमारी धारा कैसी है, परिवर्ती धारा है, तो इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा, परिवर्ती होगा। इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, परिवर्ती होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी कुंडली या परिनालिका, चाहे कुंडली हो चाहे परिनालिका, किसी कुंडली या परिनालिका, किसी कुंडली या परिनालिका में परिवर्ती विद्युत धारा में परिवर्ती विद्युत धारा विद्युत धारा परिवर्ती विद्युत धारा के मान में, परिवर्ती विद्युत धारा के मान में परिवर्तन परिवर्तन करने पर परिवर्तन करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। देख, धारा जैसे बदल रही है वैसे फ्लक्स में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स धारा के समानुपाती है। ठीक है, जिससे जिससे कुंडली या परिनालिका में एक स्वयं स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती। देखिए, जैसा हमें चित्र में मिला वैसा ही हमने किया, जैसा मैंने बताया वैसे ही डेफिनेशन बनाया। इस घटना को स्वप्रेरण प्रेरण कहते, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। कि कुंडली हो या परिनालिका हो, अगर उसमें धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें उसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे एक धारा बहेगी परिपथ में, एक स्वयं अपने आप एक धारा बहने लगती है। उसी घटना को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब ये हुआ कि अपने आप कुंडली या परिनालिका में धारा का बहना। तो यही जो घटना है हमारी क्या कहलाती है, स्वप्रेरण। ठीक है, हमने क्या किया, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप जो है रटे नहीं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। जैसा हमने जो है निगमन किया उसी हिसाब से मैंने इसकी डेफिनेशन बताई। अब हम इसमें थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें बढ़ने वाली बात यह है कि अभी अभी हमने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट ये है, ये कि जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो प्रवाहित धारा के क्या है, बराबर है। क्या बात सही है, क्या बात सही है? यस 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 यस। तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा की परिनालिका लिख सकते हैं कि परिनालिका या कुंडली, परिनालिका या कुंडली में जो परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स यानी क्या, फाई
कुंडली कुंडलीय परिनालिका में प्रवाहित धारा के प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अभी मैंने जस्ट देखा ना पीछे, देखो बैक में यही तो हमने पढ़ा कि ये कि जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। यही मैंने लिख दिया। यानी हम कहना चाह रहे हैं ये कि ये जो फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई है। अब यहां से एक प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक वो आपका एल। यानी यहाँ पे अगर हम बैक में चलें तो ये जो नियतांक था हमारा यल ही था, ये जो नियतांक था हमारा क्या था, यल ही था। ठीक है, इसको हम स्वप्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एल आई हो जाएगा, तो यहाँ से एल बराबर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बाई आई। फाई बाई क्या हो जाएगा, आई। फाई बाई आई। फाई बाई क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? फाई बाई क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर एल क्या है, एल स्वप्रेरण गुणांक या इसे कहते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व दोनों नाम से कहते हैं। यह है, यहाँ पर एल स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है। अब आती है कि स्वप्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं, डेफिनेशन आ जाए इसकी। डेफिनेशन आ सकती है कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अगर ये लिखने के आ जाए तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ये देखो एकदम आराम से लिख सकते हैं हेडिंग बना के। कैसे, देखो यहाँ पर अगर ये देखो, अगर यहाँ पे देखो सूत्र में देखो, अगर धारा का मान क्या कर दिया जाए, धारा का मान क्या कर दिया जाए, 1 एम्पियर, धारा को क्या कर दिया जाए 1 एम्पियर, तो जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स है वही आपका क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण। क्या क्लियर है? तो लिख सकते हैं कि परिनालिका परिनालिका या कुंडली लो, परिनालिका या कुंडली में एकांक एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर करने पर करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ही परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ही फ्लक्स ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, चित्र में आप देख पाएंगे, अगर मैं यहां से ऊपर देखो, सूत्र है एल बराबर पाई बाई आई। अगर धारा के मान को 1 कर देंगे तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। तो यहां से मैंने जो यहाँ पे देखो एल बराबर क्या है अपना, ठीक है, एल बराबर क्या था, पाई हो जाएगा। कब ये होगा, कब ये होगा, जब आई कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है, जब धारा को क्या कर देंगे, 1 एम्पियर कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक। अब इसको थोड़ा सा हम और साइड में और चीजों को समझते हैं। ठीक है, चीजों को हम क्या करते हैं, साइड में समझते हैं। देखिए भाई, अब हमारे पास क्या है,
कि इसी स्वप्रेरण को हम क्या करेंगे, इसी स्वप्रेरण को हम क्या करेंगे, इसी स्वप्रेरण को हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बलों के पदों में लिखना है, विद्युत वाहक बल के पदों में। तो हम कह सकते हैं, हेडिंग बना के कह सकते हैं, किस तरह से हेडिंग, कि विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक, ये हमारी हेडिंग होगी। तो देखो कैसे, हमें अभी बताया था कि यल बराबर क्या होता है, यल बराबर क्या होता है, फाई और आई। सर अभी आपने बताया कि फाई और धारा बदल रही, फाई और धारा क्या है, बदल रही, सॉरी ये नहीं, एल बराबर नहीं है वो, सॉरी फाई बराबर है, देखो यहाँ पे अभी आपने बताया कि सर फाई बराबर होता है एल आई, यहाँ से देखें चित्र से, चित्र से क्या, बॉक्स से, तो यहाँ से फाई बराबर एल आई। आपने बताया कि परिवर्ती विद्युत स्रोत से परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में एक स्वयं धारा परिवर्तित होती है, प्रवाहित होती है, स्वयं कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण की घटना कहलाती है, एग्जैक्ट सही है। तो चुंबकीय, जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हुआ होगा, तो हम कहेंगे समय के सापेक्ष। क्या हुआ, धारा और फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ होगा वो किसके सापेक्ष हुआ होगा, समय के सापेक्ष। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई बाई, ये हो जाएगा डी टी, बराबर हो जाएगा, एल कॉमन है क्योंकि गुणांक है तो ये आई बदल रही है समय के साथ, ये हो जाएगा आपका TID। अब डी फाई बाई डी टी क्या होता है, माइनस का ई, विद्युत वाहक बल, फैराडे का नियम, एल डी आई बाई क्या हो जाएगा डी टी। एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्म एक फार्मूला तो अपना ये हो गया जो हम लोग याद रख सकते हैं, माइनस को हम एल की तरफ भी भेज सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो लेकिन स्वप्रेरण चाहिए, एल बराबर हम कहेंगे, एल बराबर अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या, माइनस का ई डी टी अपान डी आई हो जाएगा, डी आई, लेकिन ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस का ई, और नीचे चला जाता है समय, ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा डी आई बाई क्या हो जाएगा, यही अपना क्या है, यही अपना क्या है फार्मूला है, यही अपना क्या है, यही अपना क्या है, ये क्या है, विद्युत वाहक बलों के पदों में स्वप्रेरण गुणांक का ये है फार्मूला, स्वप्रेरण गुणांक का क्या है फार्मूला। अब हम बात करते हैं, ये जो एल है इसका मात्रक क्या है, बिमी सूत्र का है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, और इसका मात्रक है जो है 1 हेनरी। तो ये तो कई बार पूछा भी है कि 1 हेनरी से क्या समझते हैं, ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, यहीं पर साइड में समझ लेते हैं, ठीक है, साइड, और साइड में तो हम कहेंगे एल का मात्रक, एल का, एल का मात्रक क्या होगा, एल का क्या होगा मात्रक, ठीक है। एल का मात्रक निकालने के लिए अभी बताया मैंने, एल बराबर क्या होता है, कोई एक फार्मूला आपको पता है, ई अपान क्या होगा डी आई बाई डी टी, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, और धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो मात्रक जो निकल के आया वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर सेकेंड को, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर
सेकेंड को बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। हेनरी। तो यल का मात्रक क्या निकल के आया? एल का मात्रक क्या निकल के आया? हेनरी। क्या निकल के आया? हेनरी। हेनरी। अब आता है कि एक हेनरी से क्या समझते हैं। एक हेनरी से क्या समझते हैं? एक हेनरी से क्या समझते हैं, ये आएगा अपना टॉपिक। एक हेनरी से क्या समझते हैं, कई बार पूछा गया है, कई बार। तो एक हेनरी से क्या समझते हैं? एक हेनरी। एक हेनरी से क्या समझते हैं? एक हेनरी से क्या समझते हैं, यानी हमने बताना है कि एक हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी। एक हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी, कई बार बोर्ड में पूछा गया। तो देखो यहाँ पे, अगर हम वोल्टेज को एक कर दें और उसमें जो प्रवाहित धारा है 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, तो उस कुंडली या परिनालिका में जो उत्पन्न 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? 1 हेनरी। यहीं से डेफिनेशन ऊपर से ही बनाई जा सकती है आराम से। तो हम कहें, यदि कुंडली यदि कुंडली या परिनालिका, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, यदि कुंडली या परिनालिका में 1 एम्पियर 1 एम्पियर की दर से, दर बोले तो समय, प्रति सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड कैसे, 1 एम्पियर की दर से धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो तो कुंडली या परिनालिका में, तो कुंडली या परिनालिका में 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ही 1 हेनरी कहते हैं। इसे ही 1 हेनरी, हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, हेनरी कहते। ये डेफिनेशन कई बार बोर्ड में पूछी गई है, तो भैया आप इसको याद रखें। कैसे? अगर वोल्टेज को 1 कर दिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड, देखो ऊपर सूत्र में क्या है, 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा के मान में अगर परिवर्तन किया जाएगा, तो कुंडली या परिनालिका में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? 1 हेनरी। उसी को क्या बोलेंगे अपन लोग? 1 हेनरी। ठीक है, चलिए अब इसका बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। बीमीय सूत्र, देखिए बीमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं, एक एक नंबर में पूछ सकता है। तो देखो सूत्र हमारे पास क्या है, एल बराबर, अभी अभी हमने बताया, ई बटे डी आई बाई डी टी। ठीक है, हमें विद्युत वाहक बल कहें चाहे विभवांतर है, उसका मात्रक वोल्ट ही। तो विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू। तब तक टी चला गया अपना ऊपर, तो डब्ल्यू बाई क्यू इंटू डी आई, और ऊपर चला गया अपना डी टी। बीमा निकालने के लिए हमें सबको लिखना है। देखो, तो देखो ये ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू लिखा, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश, यानी विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, विभवांतर ही है। अब यहाँ पर हमें सबकी बीमा पता है। डब्ल्यू क्या है? कार्य, कार्य की बीमा होती है ml² t-2। फिर टी का बीमा टी, और नीचे क्या है? आवेश की बीमा होती है ए और टी, और धारा की बीमा हो जाएगी ए। उस सबको ले जाएंगे ऊपर, एक बॉक्स में भर देंगे। यहाँ पे m है, ठीक है, l² है, ठीक है, ए या ये एक टी से एक टी कट गया, ऊपर से एक टी जो साइड में लिखा है ये, और यहाँ से एक टी क्या है? कट गया, यहाँ से एक टी क्या है? कट गया। तो बचा क्या? नीचे ए, तो ऊपर जाएगा तो माइनस, सॉरी,
वहां पे ऊपर माइनस टी स्क्वायर बचा है, माइनस टी स्क्वायर बचा है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस, तो यही एल की क्या है, यही एल की क्या है, बीमा है। यही एल की क्या है, बीमा। यही एल की क्या है, बीमा। ठीक है, यही एल का क्या है, विमीय सूत्र। अब हम करेंगे इस पर एक सवाल, एक ही सवाल लेंगे, बाकी और सवाल आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में या प्रैक्टिस के दौरान आपको कराए जाएंगे। एक सवाल हम ले लेते हैं, फिर अपना अगला निर्माण करेंगे। ये लेते हैं अगला। तो हमारे पास क्या एक सवाल ले लिया जाए, बढ़िया सवाल लिया जाए, बोलो भैया, बोलो 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 भैया बोलो, बड़ी सवाल ली जाए कि छोटी सवाल ली जाए, चाहे जैसे ही सवाल लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत है, सवाल लेना आपको है। ठीक है, फिर ले लेते। कह रहा है, देखिए सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पर 13-14 लाख रुपया का। पहला, ऐसा सिंपल सी एक सवाल इसमें से बनती है, बहुत कठिन सवाल नहीं बनेगी। एक कुंडली, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 H है, मतलब हेनरी है। ठीक है, यदि यदि इसमें इसमें 120 वोल्ट, 120 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, 120 वोल्ट का विद्युत वाहक बल बल उत्पन्न हो तो धारा धारा की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये अपने पास एक क्या है, सवाल, अपने पास क्या एक सवाल ले लिया गया। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए भैया, सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, डाटा लिख दें। तो एल बराबर हेनरी कितना है, 10 H। विद्युत वाहक बल कितना है अपना, और 120 वोल्ट। ठीक है, क्या बात सही है, क्या बात सही है, क्या बात सही है, ठीक है। और धारा में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, di/dt हमसे क्या है, पूछ रहा है। भाई देखो यहाँ पे एल पूछ सकता है, ई पूछ सकता है, धारा में परिवर्तन पूछ सकता है, दो ही तीन चीजें पूछेगा घुमा फिरा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा फार्मूला, ई बराबर -L/di/dt, अभी पढ़ा था ना। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एल को नीचे लेके चले आते हैं, तो हमारा di/, क्या हो जाएगा, dt। और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ई का मान कितना है, इसको इधर लिख देंगे, ई का मान कितना है, 120, और एल का मान कितना है, 10, कट जाएगा। तो di/dt कितना आएगा, -12। तो धारा में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, -12 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई लिया गया, इसका अगर परिमाण लेंगे तो माइनस माइनस नहीं लगेगा, तो धारा को आप पॉजिटिव में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, पर अभी अपने एग्जैक्ट आंसर आपका यही। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले वाले रीडिंग पे। ये तो हमारा क्या था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या समझा, स्वप्रेरण समझा। बहुत अच्छे से हम लोग क्या समझ रहे थे अभी तक, स्वप्रेरण। क्या समझ रहे थे, स्वप्रेरण। अब हम चलेंगे भैया वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहला निगमन अब आने वाला है। तो ये रहा वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण हम निकालेंगे। तो देखिए भाई, हमारे पास क्या है, सुनिए, हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है, ये देखो हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है तो है।
और इसकी जो रेडियस है वो है क्या है, इसकी जो रेडियस है हम कह रहे हैं स्मॉल आर है, हम क्या कह रहे हैं स्मॉल आर है। तो हमें एक चीज तो पता है, हमें क्या है एक चीज तो पता है, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए और कह सकते हैं ऐसा, देखो वृत्ताकार कुंडली ले लो या इस तरह से हटा दो। पहले हमने क्या लिया है, देखो हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक वृत्ताकार कुंडली है। इसको थोड़ा सा साइड हमने क्या किया, वाइट कर देते हैं और थोड़ा सा है लाइनिंग जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम करते हैं। ये एक वृत्ताकार कुंडली है। फिर हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली और है। ओह माय गॉड, कुछ इस तरह से, अरे यार, और इसकी जो साइज है वो मैं करता हूँ फिर से कम करना पड़ेगा, थिकनेस कम कर, कुंडली को थोड़ा सा बढ़ा, ये हो गया। हमारे पास एक और कुंडली इसी तरह से ले लेते हैं, कलर हम वाइट में ही लेंगे, ठीक है, ये एक और कुंडली है। थोड़ा सा कुंडली पे ध्यान दीजिए भैया, थिकनेस बिल्कुल कम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है, आपको दिख रही होगी, आपको दिख रही होगी, एक वृत्ताकार हमारे पास क्या है कुंडली है। और इसका एक सिरा, इसका जो एक सिरा है वो इस तरह से जुड़ा है, और इसका एक सिरा ये इस तरह से। तो यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है, एक परिवर्ती स्रोत के द्वारा, कुछ चित्र भी हमें चेंज नहीं करना है, वृत्ताकार कुंडली हम ले रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, परिवर्ती विद्युत स्रोत, परिवर्ती विद्युत स्रोत, इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है। तो आपको पता है इसमें जो धारा भी प्रवाहित होती है वो भी कैसे होती है, परिवर्ती, वो भी क्या होती है इसमें, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे ये क्या है अपना, परिवर्ती विद्युत स्रोत है, हमने आपको पहले भी बताया परिवर्ती विद्युत स्रोत है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी कैसे होगी, परिवर्ती धारा होगी। अभी अभी बताया भाई, ज्यादा हमें एफर्ट नहीं करना है, इसमें जो धारा होगी परिवर्ती धारा होगी। और इसकी जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, इस कुंडली में क्या होगा, इस कुंडली में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से उत्पन्न हो जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कुछ इस तरह से उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ इस तरह से क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र अपनी क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी, जिसकी दिशा ऐसी होगी, जिसकी दिशा क्या होगी, ऐसी होगी। ये तो हमने क्या किया, एक परिवर्ती विद्युत स्रोत से एक क्या कर दिया, वृत्ताकार कुंडली को मैंने जोड़ दिया। तो अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो एक चीज हमें पता है कि वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट अपान टू एन आई बाई आर। तो जो वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो आर रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली का, वृत्ताकार कुंडली का उसके केंद्र पर के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबको पता है, चौथे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, कि B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू आर।
ये होता है वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने परिनालिका के लिए स्वप्रेरण को समझा है, वैसे हम समझ रहे हैं स्वप्रेरण को ही समझ रहे हैं, किसके द्वारा? वृत्ताकार कुंडली के द्वारा। उसी तरह से समझना है, हम बहुत चीजों को बदलेंगे नहीं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो कुंडली में एन फेरे हैं, तो एन फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स भी गुजरेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं, ये तो पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति ये है कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाले गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा? चुंबकीय फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो हम कहेंगे सर पाई बराबर बी इंटू ए। एन से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि फेरों की संख्या पहले ही चुंबकीय क्षेत्र में एन लिख दिया गया है। अच्छा जी, अच्छा। वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो करते हैं साइड में, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बी का मान यहाँ पर फाई में भर देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा अपना फॉर्मूला बी के बराबर म्यू नॉट एन आई बाई क्या होगा 2r इंटू क्या है पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो पाई बराबर क्या होगा म्यू नॉट, पाई को अंदर कर दिए एन आई, पाई को क्या कर दिया हमने अंदर कर दिया एन आई, आई को भी बाहर कर दे बटे 2। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई को मैंने साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना आर भी है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आर भी है, फिर क्या कर देंगे आई, आई को साइड में लिख दे, बाकी सब कुछ वही लिखा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फाई के नीचे आई को लेके चले जाते हैं। ये जो बनेगा अपना म्यू नॉट पाई एन आर बटे 2। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, अभी हमने पीछे बताया कि फाई बटे आई क्या होता है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, यही तो होता है ना। तो ये हो जाएगा अपना एल, तो एल बराबर कितना आ जाएगा म्यू नॉट पाई एन आर बटे, यही अपना क्या है, यही अपना क्या है वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण है, यही अपना क्या है वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण है। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना है। एल किन बातों पे निर्भर करेगा, एल की निर्भरता, निर्भरता एल किन किन बातों पे निर्भर करेगा, ये पहली चीज। तो ये जो एल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कुंडली में फेरों की संख्या जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रेरकत्व उतना ही बढ़ेगा। दूसरी चीज, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये कुंडली के बनावट पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। मैं लिख सकते हैं स्व प्रेरकत्व कुंडली के बनावट पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा क्या होगा, छोटा सा निगमन। यहाँ पे भैया, यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना, ये फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या आपको पता है कितना होता है?
कितना होता है n, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B, ठीक है। त्रिज्या अपनी क्या है, स्मॉल r। आई होप यू क्लियर, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा निर्माण है, आई होप यू क्लियर। बहुत मैंने कुछ अलग से एफर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि परिनालिका की सेम तरह से बताया है। अगला जो हमारा टॉपिक था मेरे भाई, अब आपको पता है क्या था, अगला जो हमारा टॉपिक था क्या, ये रहा। ओह सॉरी, अगला हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक की कुंडली में संचित ऊर्जा। स्वप्रेरण गुणांक की कुंडली में क्या करेंगे, संचित ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, हम क्या करते हैं, फिर से वही ग्राफ बनाते हैं, बहुत चीजें हमें चेंज नहीं करती। एक हम लेते हैं अपना एक परिनालिका, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिया, एक परिनालिका। अब परिनालिका में फेरों की संख्या हम लगा देते हैं। ये है एक फेरा, बढ़िया, गजब सा। आप इस टॉपिक को इतने से अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक ही वीडियो में ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ दे रहे हैं। अब आप सोचो यहाँ पर, अब आप सोचो यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, परिवर्ती विद्युत, परिवर्ती विद्युत स्रोत, परिवर्ती विद्युत स्रोत। और जब परिवर्ती विद्युत स्रोत है यानी वोल्टेज कैसा है हमारा, परिवर्तित रहेगा, तो हमारी धारा भी क्या होगी, यहाँ पे जीरो से, धारा भी हमारी क्या होगी, परिवर्ती, जीरो से आई तक धारा परिवर्ती होगी। ये धारा भी हमारी क्या होगी, जीरो से आई तक क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। इसकी जो लंबाई है क्या है, एल है। अब आप सोच के देखो, अब आप सोच के देखो, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना, कि परिवर्ती विद्युत स्रोत के द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा का मान जीरो से आई तक परिवर्तित हो रहा है। तो जैसे ही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा को अपने जीरो से आई मान तक, जीरो से आई मान तक पहुंचने के लिए विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही संचित ऊर्जा के रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा। वो कार्य ही संचित ऊर्जा के रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा। मैं हिंदी एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ये चीजें आप लिख सकते हो कि कुंडली में धारा को अपने जीरो से आई यानी जीरो से अधिकतम मान आई तक प्राप्त करने के लिए, जीरो से आई तक अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए धारा को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य संचित ऊर्जा के रूप में, यह कार्य जो है संचित ऊर्जा के रूप में निकलेगा। तो हम कहते हैं कि संचित ऊर्जा जो कुंडली में जो कार्य हो रहा है, कुंडली में कार्य जो हो रहा है वो कार्य बराबर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश से हमें वही कुंडली में क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़े बल किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, क्योंकि धारा का मान कितना है, जीरो से आई तक ले जाना है, ठीक है। तो विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य संचित ऊर्जा के रूप में निकल रहा है, व्यय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य जो है हमारा, वो कार्य हमारा किस में बदल रहा है, ऊर्जा में, ठीक है। और जो ये विभव है हमारा, वो विद्युत वाहक बल के रूप में होगा। और जो आवेश है, आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टी, क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। और टी क्या है, आई इंटू डी टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डी टी, क्योंकि धारा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो, क्योंकि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि धारा बदल रही है समय के सापेक्ष। तो एक ही तरफ करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो u बराबर हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन जीरो से धारा कहां तक बदल रहे, आई,
ई आई डी ई आई डी टी ई आई डी टी। धारा का मान 0 से I तक बदल रहा है, ठीक है। विभवांतर को हम E लिख सकते हैं, आवेश को IT, यानी Q बराबर IT लिखा है ना, तो यहाँ धारा में परिवर्तन DT लिखा है, ठीक है। अब एक, चूंकि हमें एक बात पता है, क्योंकि हमें क्या है, एक बात पता है कि जो E बराबर होता है, E बराबर होता है क्या, L डी आई बाई डी टी। यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ से E का मान यहाँ पर हम भरेंगे। देखिए आप, यहाँ से आप सीधे 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 आप यहाँ चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम u बराबर कहेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से I, इंटीग्रेशन 0 से I, E का मान भरेंगे क्या, L, कितना भरेंगे, L डी आई बाई डी टी, ये E का मान इंटू क्या है, आप देखो आई डी टी, आई डी टी। यहाँ से क्या होगा, dt से dt अपना कट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे u बराबर इंटीग्रेशन 0 से I, L यहाँ पे स्वप्रेरकत्व गुणांक है, वो I बाहर आ जाएगा, I इंटू डी आई बच रहा, I इंटू डी आई। तो I का हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर बाई 2, और क्या होता है, लिमिट 0 से I चढ़ जाएगी। यहाँ से u बराबर L, लिमिट रखेंगे I के स्थान पे आई स्क्वायर बाई 2, माइनस करके क्या लिखते हैं, माइनस करके क्या लिखते हैं, 0, पूरा 0 हो जाएगा 0 रखने पे। u बराबर एक क्या आ जाएगा, 1/2 L आई स्क्वायर। यही हमारी कुंडली में क्या है, यही हमारी क्या है, कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र है। यही हमारी कुंडली में संचित ऊर्जा का क्या है, सूत्र है। जो हिंदी मैंने बताया वो उसको आप लिख सकते हैं आराम से इसमें। यही हमारा क्या है, संचित ऊर्जा का सूत्र है। अब हमारा एक निगमन और बचा है, उसको ही खत्म कर देते हैं, तो अपन लोग बढ़ जाएंगे, आज की क्लास को अपन लोग खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए, कोई डाउट होगी तो आप मुझे अवश्य बताएं, हिंदी आप थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, कि परिनालिका का स्वप्रेरण। भाई सर, यही बार बार देखो, परिनालिका का स्वप्रेरण पूछ रहा है। जैसे मैंने प्रेरण बताया ना, स्वप्रेरण एकदम सेम टू सेम उसी तरह से करना है, लेकिन परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, सेम वैसे ही प्रोसेस से करना है, कोई भी एफर्ट नहीं एक्स्ट्रा लगाना है। अब आप समझो कि कितना सिमिलर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना सिमिलर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास फिर से क्या है, एक परिनालिका है, स्वप्रेरण गुणांक निकाल, हमारे पास क्या है, एक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या अपनी तो जानते ही है, ये होगी, ये तार लपेटे गए हैं, ये अपने क्या है, तार लपेटे गए, ठीक है। इसको क्या किया गया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, ये, और इसमें जो धारा होगी वो अपनी क्या है, परिवर्ती धारा होगी, बताया है धारा कैसी होगी, परिवर्ती, ठीक है। और ये क्या है, परिवर्ती विद्युत स्रोत है, या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, परिवर्ती विद्युत स्रोत है। कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा तुम्हें सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। स्वप्रेरण को आप इतने अच्छे से समझ पाएंगे जितने सिमिलरिटी से मैंने इसको समझाया। पहला टॉपिक अगर स्वप्रेरण समझ में आया है तो सारे के सारे बढ़िया से क्लियर होने वाले हैं आपके। तो देखो, हमें पता है भैया कि जैसे ही हम क्या करते हैं, वो पता है अच्छे से बात, क्या है, अच्छे से बात पता है, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती हैं, रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो रेखाएं कुछ इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। फेरों की संख्या आपको पता ही है, फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या कितनी है, n है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका कुंडली का क्या होगा, a, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, लिख सकते हैं, परिनालिका, परिनालिका का
परिनालिका में लिख दो, है ना, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? अभी पता है, स्वप्रेरण में यही चीजें हमने करके आया है। तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब एन बराबर क्या होता है तुम्हें बताया है मैंने अभी, कैपिटल एन अपान एल। ये हो जाएगा अपना बी। अब एन फेरे हैं, कुंडली में कितने फेरे हैं, एन फेरे। एन फेरों में, एन फेरों से यहाँ लिख देंगे, एन फेरों से, एन फेरों से, एन फेरों से, एन फेरों से गुजरने वाला, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सर बहुत आसान है, एन फेरों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स आपने बहुत अच्छे से बताया, फाई बराबर क्या होगा, बी ए। एन फेरा है तो एन से क्या कर देंगे, गुणा। अब यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहीं पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान रख देंगे। तो तो हो जाएगा अपना, अपना हो जाएगा फाई, ओहो, फाई बराबर क्या हो जाएगा अपना, फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन तो अपना ठीक है, बी का मान हम ये वाला भरेंगे, ये वाला, तो म्यू नॉट एन आई बटे क्या हो जाएगा, एल इंटू कितना है, ए। क्या ये हो जाएगा, यस सर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाई एल। और आई को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लेके चले आएंगे, तो फाई बाई क्या हो जाएगा, आई, ये बचेगा अपना क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। और अभी अभी बताए ये अपना क्या होता है, स्वप्रेरकत्व एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। भाई यही तो मैंने अभी देखो शुरुआत में, देखो जाके शुरुआत में देखो 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 देखो, ये देखो ये, और सॉरी ये, को ये, यही तो मैंने निकाला था, देखो आप देख पा रहे हैं, यही, यही फिर से आया, देखो, आजा आजा, बस 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 देखो, यही अपना क्या है, कुंडली का क्या है, स्वप्रेरकत्व प्रेयर करते हैं। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसी में क्या करेंगे, अंश और हर में, इसी में क्या करते हैं, अंश और हर में, अंश और हर में हम क्या कर देते हैं, एल से गुणा कर देते हैं, एल से, स्मॉल एल से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो एल तो हो जाएगा ठीक है, तो म्यू नॉट ए एल बटे क्या हो जाएगा, असल म्यू नॉट है, ठीक है, एल और एल नीचे वाला एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एन बटे एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा ए इंटू एल। एन बाई एल क्या होता है, एन बाई एल क्या होता है, एन बाई एल यही है, एन बाई एल क्या होता है, यहाँ पे देखो एन, एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये हो जाएगा परिनालिका का अपना चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा परिनालिका का अपना चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आई होप यू क्लियर, और आई होप यू क्या है, आप क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर है, ठीक है, क्या आपको इतना क्लियर है, यस। तो देखो फिर से ये कहेंगे कि परिनालिका किस बात पर निर्भर करेगी, फेरों की संख्या, ठीक है। तो परिनालिका का जो स्वप्रेरण गुणांक यानी स्वप्रेरण कुंडली की या परिनालिका की बनावट पर निर्भर करता है। हमने क्या किया है, जो आज का टॉपिक था उसको मैंने बहुत अच्छे से पर कोशिश किया है कि क्लियर किया है। अब आप इसको आराम से आप जो है लिख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो मेरे भाई तुम मुझे कमेंट करो और बताओ, मैं अगले वीडियो में जरूर उसका समाधान करूंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।